वहाँ पे? देखिए, वैष्णो देवी इतने लाखों लाखों भक्त वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि इतना जो जन का आकर्षण है वहाँ पर, वो क्यों है? तो वहाँ पर कोई ऊर्जा का कोई ऐसा शक्ति पुंज है जो सभी लोगों को खींचता है अपनी तरफ। और इतने लाखों करोड़ों लोग इस देश में, पूरी सृष्टि में ऐसे लोग हैं जो स्वयं गवाही दे देंगे उनके साथ वहाँ क्या क्या नहीं चमत्कार हुए, लोगों के क्या क्या नहीं असाध्य कार्य वहाँ पर सिद्ध हुए। जिसका कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वह एक बार भाव से वैष्णो देवी जाए, वैष्णो देवी जाकर वहाँ पर भाव से दर्शन करें, माता के दर्शन करेंगे, ठीक है, तो आपके रोग दुख कलह क्लेश सब चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वो जो चढ़ने में ऊपर जो पीड़ा है, वो एक तरह की आपके कर्मों को काटने की प्रक्रिया है कि जिस कर्म को आपने अपने पूरे जीवन भर में कई तरह के कष्टों के रूप में भोगना था, वह कुछ घंटों की यात्रा में ही आपने भोग कर समाप्त कर दिया। ओह, तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए वह करुणामयी है, इसीलिए वह दयालु है, इसीलिए वह पाप नाशनी है कि वह सभी के पापों का नाश करती है। तो यह कष्ट अवश्य ही लेना चाहिए। किसी भी तीर्थ यात्रा में हुए कष्ट को प्रसाद समझना चाहिए कि अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं और आपको बहुत अधिक कष्ट आ रहा है, आपको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है या समस्याएं आ रही है, बिल्कुल। तो आपको यह मानना चाहिए कि आपके ऊपर कोई कृपा हो रही है और उस कृपा का प्रहार आपके पूर्व जन्मों के पाप कर्मों पर हो रहा है, आपके इस जन्म के पाप कर्मों पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो पाप कर्म आपके खत्म होंगे तो ही आगे जाकर आपको आपके पुण्य जागृत होंगे। ओह, तो लोग अक्सर शिकायतें करते हैं, मैं वहां गया था तो ऐसा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये नहीं करना चाहिए। आप समर्पण भाव से जाएं। यदि आप समर्पण भाव से जाएंगे तो वहाँ के कांटे भी आपको फूल लगेंगे, वहाँ के कष्ट आप प्रसाद मानकर अपने सिर आंखों पर धारण करेंगे। आप भगवती पर छोड़ दीजिए। उसकी इच्छा के बिना यदि हम ये मानते हैं कि कुछ घटित नहीं होता है, तो फिर हमें इस पर बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कष्ट भी आए वह उसकी जानकारी में उसकी इच्छा के अनुरूप है। और अभी जैसे आपने बोला कि अगर हम कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे पैदल यात्रा करनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को समाप्त करने वाली होती है। लेकिन वैष्णो देवी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो वैष्णो देवी की यात्रा बहुत लंबी है, तो लोग अब वहाँ पे साधन भी बहुत सारे हो गए हैं वैष्णो देवी में। वो कौन सी कार्स भी वहाँ पे चलने लगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार जो है, इलेक्ट्रिक कार्स सॉरी चलने लगी हैं वहाँ पे। और आई थिंक सो वो केबल कार भी स्टार्ट हो गई है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोग जो है वो भवन तक पहुँच जाते हैं। तो आपके अनुरूप हमें पैदल यात्रा करना ज़रूरी है, पैदल यात्रा ही करें। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है तो हमें पैदल यात्रा करनी चाहिए। देखिए, यदि आपका स्वास्थ्य या आपकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो इसमें कोई दोष नहीं है कि आप किसी वाहन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कर लें। परंतु आजकल चाहे केदारनाथ हो या वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब हम जाते हैं वहाँ पर कि बिल्कुल हट्टे कट्टे लोग जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, वो भी घोड़ों पे बैठे हुए। 200 किलो का आदमी एक बेचारा 100 किलो के घोड़े के ऊपर बैठा है। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तो यह तो एक अत्याचार है दूसरे जीव के ऊपर। किसी दूसरे जीव के ऊपर अत्याचार कर कर आप कैसे पुण्य अर्जित करेंगे? तो यदि आपकी शारीरिक अवस्था ठीक है तो आप पैदल यात्रा करिए, या आपके ऊपर कोई ऐसी इतनी समय की आपके ऊपर वो नहीं है तो आप एक शांत मन से और तीर्थ का जो सेवन है वह अगर या आप अपने उस तीर्थ को अपने चरण से आप स्पर्श ही नहीं करवाएंगे, तो आपको किस तरह से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी?